गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो सैटरडे मॉर्निंग का वीडियो है ये। बच्चों को मैं स्कूल छोड़ के अब मैं जा रही थी घर पे रिटर्न। तो आज ना मैंने सर पे मेहंदी लगाई थी क्योंकि दुर्गा पूजा आ रही है। मैंने कहा सेल्फ ग्रूमिंग भी जरूरी है। लास्ट मेहंदी मैंने लगाई थी राखी वाले दिन, तो उसके बाद काफी टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो लगा ही लेती हूँ, नहीं तो फिर ग्रे हेयर्स होना तो वो अच्छा नहीं लगता। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा है था, मैंने मेहंदी भिगोई थी रात को ही। तो मैंने ना हस्बैंड को और बच्चों को पहले ही बोल दिया था कि आज मैं कोई तामझाम करके खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मेहंदी लगानी है और ज्यादा देर मैं किचन में खड़ी रहूंगी तो फिर सारी मेल्ट होगी। तो इसलिए आज मैं सिंपल बना रही हूँ छोले चावल। तो छोलों को ना मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल करके रख दिया था, तो अब मैंने सिर्फ उसका तड़का रेडी कर लिया है। तो सारे बेसिक मसाले डाल के मैंने तड़का रेडी कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे छोले। तो अब इसमें ट्विस्ट देखिए, जैसे कि आपको याद ही होगा, मैंने अपने व्लॉग्स में भी कई बार बताया है, मेरे हस्बैंड को ना जो काले चने हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद, वो खाना ही नहीं चाहते। तो बस मैं जोर जबरदस्ती करके बना ही देती हूँ कि नहीं वो भी खाने जरूरी है, काफी प्रोटीन होता है, काफी हेल्दी होते हैं वो। तो काले चने ना थोड़े कम थे और मैंने तो यही सोच के रखा था कि मैं छोले चावल ही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, काले चने और जो व्हाइट वाले छोले थे मैंने दोनों मिक्स करके बना लिए थे कि फ्लेवर तो देखो एक जैसे ही आ जाता है, मसाले भी दोनों में सेम ही डलते हैं। तो इसलिए मैंने नॉर्मल काले चने और वो व्हाइट वाले चने इकट्ठे बना लिए थे। तो खाना मेरा बन चुका था, मैं चली गई थी अब सर धोने के लिए। मेहंदी जो मैंने लगाई थी, नहा तो मैं सुबह ही चुकी थी, बाद में मैंने दोबारा से मेहंदी लगाई तो इसलिए मैं अब दोबारा नहा ली थी। टाइम हो गया था, काफी ज्यादा लेट भी हो रही थी मैं, क्योंकि बच्चों को भी लेने जाना है। तो मैंने ना ऐसे गीले बालों में ही बन बना लिया था और ऐसा फेस कवर करके मैं चली गई थी। मेरे बाल पूरे गीले हैं। अभी आपको पता चलेगा मैं ऐसे बिल्कुल पूरा कवर करके क्यों जाती हूँ। ग्लव्स हो और ये दुपट्टा, मैं इवन ग्लासेस भी मैं डाल के जाती हूँ क्योंकि बाहर में इतनी धूप होती है। मतलब ये देखिए, आपको मैं शो कर रही हूँ कितनी तेज धूप है। तो इस वजह से मैं खुद को पूरा कवर करके जाती हूँ, नहीं तो वो खुद की स्किन की भी तो ध्यान रखनी पड़ती है ना। तो बच्चों को लेके मैं आ गई थी, आके मैंने अपने हेयर्स ओपन कर लिए थे क्योंकि बाल पूरे गीले थे। अब मैं फटाफट दे दूंगी बच्चों को लंच। लंच में छोले चावल है जैसे कि मैंने बताया ही है। तो बच्चों को देने के बाद मैं अपनी भी लंच की थाली ले लूंगी। तो वही ना, बच्चे इतना लेट कर देते हैं, मैं लेके खड़ी रहती हूँ कि ले जाओ अपना लंच ले जाओ, फिर मैं भी निकलूं किचन से, वो मेरे को चिल्लाते ही रहना पड़ता है। एनीवेज, तो रिया खाना लेके चली गई थी, मैं भी अपना लंच लेकर आ गई थी। तो बच्चे देखिए, मैं जैसे रूम में ना, इन्होंने खाना ही स्टार्ट नहीं किया, ये डांस ही कर रहे थे बैठ कर। फिर मैंने इनको डांट लगा, मैंने कहा कब का मैंने दिया, तुमने अभी तक एक चम्मच भी नहीं खाई। तो आपको मैंने दिखा दिया छोले चावल, छोलों को इतना बढ़िया कलर आया था, टेस्ट भी हुए थे काफी। ऐसे कुछ खास पता नहीं चल रहा था कि हाँ दो छोलों को मैंने मिक्स करके बनाया है तो कुछ डिफरेंट टेस्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद लंच के बर्तन वगैरह धो के ना मैं सोने चली गई थी। फिर मैं शाम को उठी 5:30 बजे के करीब। तो हस्बैंड ने डिमांड कर दी कि मेरे को चाय पिला दो। मैंने कहा लो जी। तो वो यही कह रहे थे कि फिर से मेरे लिए अकेले के लिए चाय बनाई है। मैंने कहा हाँ। तो वो ये कह रहे थे थैंक यू। मैंने कहा और कुछ ना, कह रहे नहीं मैं इसके साथ ये चिप्स ही खाऊंगा। तो फिर हस्बैंड अपनी चाय एंजॉय कर रहे थे, मैं आ गई थी रूम में। जो हस्बैंड ने तो दोपहर को लंच किया, मतलब शाम को लंच किया था, तो फिर वो सारे बर्तन पड़े हुए थे, मैं फटाफट उनको वॉश करके आ गई थी। और हस्बैंड को ना सब्जी लेने जाना था मार्केट, तो मैं फिर शॉप पे बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा चलो मॉर्निंग में मेरे को जो सब्जी बनानी है वो मैं शॉप में बैठ के ही चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि रात को हमको जाना है दोबारा से मेले में। लास्ट टाइम जब हम मेले में गए थे ना, तो बच्चों ने सिर्फ झूले ही झूले थे। तो रिया कहती कि मेरे को रामलीला भी देखनी है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है फिर आज चलते हैं, कल संडे है तो थोड़ा लेट हो जाएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है, बच्चों की छुट्टी है। तो इसलिए आज हम फिर से मेले में गए थे रामलीला देखने के लिए। तो सब्जी चॉप हो गई थी, हस्बैंड आ गए थे मार्केट से, तो जो भी वेजिटेबल्स फुलाए थे मैंने सब स्टोरेज करके अपना फ्रिज में रख दिया था, अरेंज कर दिया था। भिंडी भी लाए थे, बाकी सब्जियां तो ड्राई थी लेकिन भिंडी ना थोड़ी गीली थी, तो इसलिए मैंने क्या किया, उसको ना प्लेट में ट्रांसफर करके थोड़ी देर में हवा लगा लूंगी ताकि भिंडी सूख जाए।
उसके बाद मैं इसको बॉक्स में स्टोर करके फ्रिज में रख दूंगी। तो सारी सब्जियां मैंने अपनी अरेंज कर दी, किचन कर दी थी क्लीन। त्रिशा को मैंने बोला कि बॉटल्स भरो, चलो सारी बॉटल्स खाली हो रही है। बर्तन भी सारे वॉश कर दिए थे। इसके बाद मैं आ गई थी रूम में रेडी होने के लिए। बच्चे भी रेडी हो गए थे तो वो अपना टीवी वगैरह देख रहे थे। हस्बैंड शॉप पे ही बैठे हैं। मैंने कहा जब मैं रेडी हो जाऊंगी तो मैं आवाज लगा दूंगी, फिर आप आ जाना। तो मैं भी फटाफट रेडी हो गई थी। रेडी के नाम पे देखो मैं ज्यादा कुछ करती नहीं, मेरे को इतना पसंद नहीं है। नॉर्मल सिर्फ लिपस्टिक, काजल या फिर लाइनर, दैट्स इट। और मैं कुछ मेकअप ज्यादा इतना हैवी करती नहीं डेली बेसिस पे। मैं मेकअप सिर्फ तभी प्रेफर करती हूँ किसी पार्टी वगैरह में हो या फैमिली फंक्शन में हो, तभी बस। तो देखिए हम निकल गए थे फिर से मेले के लिए। जब हम फर्स्ट डे गए थे ना तो इतना ना रश था नहीं। आज हम जा रहे हैं आई गेस तीसरे या चौथे दिन। तो देखिए बाहर भी फूड स्टॉल्स की इतनी भीड़ थी, और अंदर तो मैंने आपको दिखाया ही था लास्ट व्लॉग में कि अंदर भी फूड स्टॉल थे, लेकिन आज और भी ज्यादा रश था लास्ट टाइम के जैसे ही। तो ये देखिए कैमल राइड करने के लिए, तो रिया ने मेरे से वही पूछी थी कि मम्मी सीढ़ियां क्यों लगी। मैंने कहा कैमल की हाइट इतनी ऊंची होती है, नॉर्मल आदमी कैसे चढ़ेगा, वो सीढ़ियों से ही चढ़ेगा। तो इसलिए फिर हम अब एंट्री कर रहे हैं मेले में। आज देखिए आपको मैं दिखाई रही हूँ वीडियो में कितना रश था, और ये बड़े वाला झूला कितना देख के इतना लग रहा था कि इसमें अगर नॉर्मली कोई झूलता ही होगा तो। मैं जब छोटी थी ना तब तो मैं बहुत झूली थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत नहीं होती। छोटी इन द सेंस मैं 11th-12th में थी, तब मैं काफी झूली थी इस वाले बड़े वाले गोल वाले झूले में और बोट वाले झूले में, लेकिन अब मेरी हिम्मत ही नहीं होती। तो मैं वही शूट करी थी कि मैंने कहा देखना, हम यही बातें कर रहे थे आज कितना ज्यादा रश है। तो हस्बैंड वही बता रहे थे कि पहला तो आज सैटरडे है ठीक है, और थर्ड या फोर्थ डे है तो रश तो होगा ही, क्योंकि कल संडे है, काफी लोग ही आए हुए थे। तो फिर हमने बच्चों ने बोला कि पापड़ खाना है, तो फिर पापड़ लिया था हमने। और जब हम आए थे तो यहाँ पे ना पहले गणेश जी की आरती हो रही थी, तो आप सुनिए। सारा इतना अच्छा बढ़िया डेकोरेट किया हुआ था, सब बहुत बढ़िया लग रहा था ना। हर तरफ इतनी अच्छी लाइटिंग, सब फूड स्टॉल, सब बहुत बढ़िया लग रहा था। इसके बाद आरती शुरू हो रही थी तो मैंने वो भी रिकॉर्ड करी है। उसके बाद ना डांस का प्रोग्राम भी हुआ था, तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप्स उसकी भी ऐड करी है, तो आप देखिए। और फिर यहाँ पे ना टॉप व्यू के लिए ड्रोन्स भी लगा यूज किए हुए थे उन्होंने, तो वो भी काफी अच्छा लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद रामलीला शुरू हो गई थी। आज सीता स्वयंवर का दिखाने वाले थे। हम ना ज्यादा देर रुके नहीं, क्योंकि ना एक तो इंट्रोडक्शन देने में इतना टाइम लगा रहे थे, फिर उन्होंने बोला कि अभी 5-10 मिनट और लगेंगे मतलब स्टार्ट होने के लिए, तो फिर लेट भी हो रहा था। तो हम
इसके बाद हम निकल गए थे घर के लिए रिटर्न, क्योंकि खाना भी खाना था, डिनर हमने किया नहीं था, डिसाइडेड था कि बाहर ही करना है। फिर मैंने भी बोला कि नहीं टाइम से निकल जाएंगे, क्योंकि हस्बैंड को भी नेक्स्ट डे मॉर्निंग ऑफिस जाना है। बच्चों की तो छुट्टी है बट हस्बैंड को तो जाना है, तो इसलिए बच्चों ने फिर डिसाइड किया कि हमको पिज्जा खाना है। तो हम आ गए थे डोमिनोज। डोमिनोज है मतलब जहाँ मेले में गए थे उसके जस्ट फ्रंट में ही था। तो फिर मैंने बोला कि चलो ठीक है वहीं चलते हैं। तो हम आ गए थे यहाँ पे, हमने ऑर्डर कर दिया था सबने अपना पिज्जा। तो अब हम पिज्जा एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद फिर मैंने बच्चों से पूछा और कुछ खाना है, तो बच्चों ने फिर बोला कि हमको चाप भी खानी है। तो फिर हमने क्या किया, आते हुए हमने चाप भी पैक करवा लिए थे। देखिए यहाँ पे मतलब जब हम फर्स्ट गए थे इतना रश था नहीं, अब तो मतलब जैसे ये हॉकर्स होते हैं स्ट्रीट हॉकर्स, वो भी काफी ज्यादा थे। तो हम फिर आ गए थे चाप की शॉप पे, तो वहां पे भी ना काफी रश था। तो पैक करा के फिर हम घर ले आए थे। हमने थोड़े बहुत ही पैक किया था, एक प्लेट ही पैक किया था, क्योंकि सबका पेट भरा ही हुआ था, बस बच्चों ने टेस्ट करना था। तो फिर इस वजह से हम एक प्लेट ही हम पैक करके ले आए थे। उसके बाद मैं आ गई थी दूसरे रूम में कि मेरे को ऑयलिंग करनी है बालों की। काफी टाइम हो गया था ऑयलिंग भी नहीं करी थी। मैंने कहा मेहंदी भी लगाया है तो चलो ऑयल कर लेते हैं आज टाइम निकाल के, क्योंकि सेल्फ ग्रूमिंग भी जरूरी होती है। काम तो देखो लगा ही रहता है, अपने ऊपर भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। मैंने जैसे मेहंदी भी लगाई थी, उसके बाद ना थोड़े बाल थोड़े रफ से हो जाते हैं, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं मेहंदी यूज करती हूँ बालों में, तो उस दिन मैं हेड वॉश नहीं करती हूँ। नॉर्मल मैं पानी से वॉश करने के बाद ऑयल लगा लेती हूँ रात को। ओवरनाइट मैं ऑयल लगा रहने छोड़ देती हूँ, नेक्स्ट मैं फिर हेड वॉश करती हूँ। तो बालों में मसाज करके मैंने गुड कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी फेस क्लीन करने के लिए, क्योंकि लाइट ही हो, मेकअप तो किया ही था, लिपस्टिक हो, वेदर इट्स लाइनर, काजल। तो लिपस्टिक ना काफी ये बहुत बढ़िया है, ऐसे ना मैं रगड़ रगड़ के वॉश करी थी बट स्टिल वो ना छूटती ही नहीं है, एक लाइट पिंक सा पिगमेंट रह ही जाता है। ये जूस की ब्रांड है, तो मुझे ये लिपस्टिक काफी अच्छी लगी थी, क्योंकि मेरी लिपस्टिक में बहुत जल्दी मतलब हट जाती है, कभी मैं खाना वगैरह खाऊं कुछ करूं, बट ये टिकी रहती है, ये लॉन्ग लास्टिंग है। उसके बाद मैं आ गई थी रूम में। देखिए ये अभी भी जगह हुए, तो इनको मैंने बोला कि अब सो जाओ, काफी लेट हो गया है। तो इसके बाद फिर हम लोग चले गए थे सोने के लिए। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए